दोस्तों, अपने लाइफ में, अपने जीवन में इन 3 लोगों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एक गांव में एक चोर रहता था और वह छोटा मोटा चोरी करके अपना जीवन बिताता था। फिर एक दिन उसके मन में एक ख्याल आया कि चोरी तो आखिर चोरी होती है, छोटा हो या फिर बड़ा, पकड़े जाने पर दंडित उतना ही किया जाएगा। क्यों ना चोरी बड़ा किया जाए, जिससे कि मेरा परिवार का जीवन अच्छे से गुजर सके, बीत सके। यही सोच के चलते उन्होंने एक प्लान बनाया कि इस राज के जो राजा हैं उसके राजकोष में जाकर कुछ धन वहाँ से चुराया जाए। और यही सोच के चलते उन्होंने राजमहल की ओर चल दिया। शाम का समय था, अंधेरा होने वाला था और उन्होंने जब राजमहल में पहुंचा तो वहां पर देखा कि बहुत सारे सैनिक उस राजमहल की रक्षा के लिए खड़ा थे, तैनात थे। और फिर जब यह नज़ारा उसने देखा तो उसके मन में ख्याल आया कि शायद यहाँ से चोरी करना कुछ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, नामुमकिन के बराबर। फिर वह वापस आने लगा और उसी वक्त फिर उसके मन में ख्याल आया कि जब यहाँ पर आ ही गए हैं तो वापस नहीं जाना है, यहाँ से कुछ ना कुछ तो लेकर ही जाना है। और यही सोच के चलते उन्होंने उस राजमहल में किसी तरह प्रवेश किया। और वहाँ जाने के बाद उसके मन में फिर ख्याल आया कि यहाँ से कुछ अगर ये ले भी लिया जाए तो वापस नहीं जा पाऊँगा, पकड़ा जाऊँगा। और इसी सोच के चलते फिर उसके मन में ख्याल आया कि राजा के कक्ष की ओर चला जाए, क्योंकि राजा इस वक्त सो रहे होंगे और वहाँ से उसकी पोशाक ले लिया जाए और उसकी पोशाक को पहनकर यहाँ से कुछ धन लेकर वापस निकल जाना है। क्योंकि जब राजा का पोशाक पहनकर यहाँ से जाएंगे तो शायद किसी भी सैनिक को यह लगेगा कि यह राजा है और उसके रास्ते में नहीं आएगा और वह चोर आसानी से वहाँ से निकल जाएगा। और इसी सोच के चलते उन्होंने राजा के कक्ष की ओर बढ़ने लगा। जब वह राजा की कक्ष की ओर पहुँचा तो खिड़की से झांक कर देखा कि राजा सो रहे हैं या नहीं। जब उसने खिड़की से झांक कर देखा तो राजा तो सो रहे थे, लेकिन उसकी जो रानियाँ थी वह अर्धनग्न अवस्था में पलंग पर बैठी हुई थी। यह देखकर उस चोर की जान हलक में आ गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। फिर जाकर उसने सोचा कि ठीक है, कुछ देर इंतजार करते हैं, जब रानी भी सो जाएगी उसके बाद जाकर मैं राजा का पोशाक लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। कुछ देर इंतजार किया और फिर जाके उसने खिड़की से झांक कर देखा तो अभी भी रानी वैसे ही बैठी हुई थी। दोस्तों, वह चोर जो है 1 घंटा 2 घंटा इंतजार किया, फिर भी वह रानी सोई नहीं थी। उसके बाद जाके उस चोर को घबराहट होने लगी कि क्या करे क्या ना करे, यहाँ से वापस चला जाए या फिर कुछ देर और रुक कर इंतजार किया जाए। इसी हड़बड़ाहट में चोर के हाथों से वहाँ पर रखी एक गुलदस्ता नीचे गिर गई। वह गुलदस्ता गिरने की आवाज़ से राजा तो नहीं जागा, लेकिन रानी ने वहाँ से खड़ा हुआ और अपने तलवार लेकर गेट पर आ गया। जैसे ही उसने उस चोर को देखा वहाँ पर तो उसके गले पर तलवार रखकर बोला कि कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो, क्यों आए हो, यह सवाल उससे पूछने लगा। चोर ने सारी बातें सच्ची सच्ची बता दी कि मैं एक चोर हूँ, यहाँ पर चोरी करने आया था। उसके बाद जाके जब यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं मिला तो मैंने सोचा कि राजा का पोशाक यहाँ से लेकर चला जाऊँ, लेकिन जब यहाँ पर आया तो मैंने आपको जागते हुए देखा। फिर जाके मैंने इंतजार करने लगा, सारी बातें सच्ची सच्ची बता दी। उसके बाद जाके उस रानी के मन में ख्याल आया कि क्यों ना इस चोर के साथ शारीरिक संबंध बनाया जाए, क्योंकि वह जो रानी थी उस वक्त काम वासना से पीड़ित थी। उसके मन में कुछ भी और ख्याल नहीं आ रहा था। यही सोच के चलते उस रानी ने उस चोर से कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त पर तुम्हें मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना होगा, तुमको हमें संतुष्ट करना होगा। जब चोर ने रानी के मुख से यह सब बातें सुनी तो उसके प्राण हलक में आ गए। वह सोच रहा था, पहले तो मैं यहाँ से किसी तरह निकल भी जाता था, लेकिन अब तो मेरा जान जाना तय है, क्योंकि राजा ने अगर जाग गया और वह इस अवस्था में मुझे देख लिया तो मेरा और इनका दोनों का प्राण ले लिया जाएगा। यही सोचने के बाद उस चोर का पसीना आने लगा। फिर जाकर अपना मन शांत करने के बाद उस चोर ने कहा रानी से, ठीक है रानी साहिबा, मुझे थोड़ा सा
लघु शंका आ रहा है, मुझे थोड़ा सा लघु शंका करके आने दीजिए, उसके बाद जाके आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ। फिर जाकर रोनी ने तलवार के इशारे से पेशाब खाना का रास्ता दिखाया और वह चोर का इंतजार करने लगा। वहीं पर चोर ने लघु शंका के बहाने से वहां से निकल गया और वहां से भागने लगा। जब वह जा रहा था तो एक सैनिक ने उसे पकड़ लिया और पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम कौन हो। फिर जाकर चोर ने उसे उस द्वारपाल को सारी बातें बता दी और उस द्वारपाल ने जब यह बात सुना तो उसके मन में भी एक लालच आ गया और उसने सोचा क्यों ना इसका इस्तेमाल करके इस मौके का फायदा उठाया जाए। और उसने उस चोर से कहा ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त पर, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे पकड़कर राजा के हवाले कर दूंगा और तुम्हें मौत की सजा होगी। उस चोर ने कहा कि आपका शर्त क्या है। तो उस द्वारपाल ने कहा मेरा शर्त यह है कि तुम जाओ और रानी से कहो कि मैं तुम्हारे साथ संभोग करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम अपने हाथों से राजा की गला काट दो, उसकी हत्या कर दो, क्योंकि अगर उसने जग गया, हमें इस अवस्था में देख लिया तो तुम्हें और हमें किसी को नहीं छोड़ेगा, हम दोनों को मार देगा। इसीलिए तुम जाओ और रानी को कहो कि तुम राजा की हत्या कर दो। दोस्तों, उस चोर ने पहले सोचा था कि पहले किसी तरह बच भी जाता था, लेकिन अब वह तीनों तरह से गिर गया, क्योंकि इधर से गया तो उधर मरा, उधर से बचा तो उधर मरा, किसी न किसी तरह से उसे मरना ही है। यही सोचकर उस चोर ने कहा चलो ठीक है, ऐसे नहीं तो ऐसे ही सही। और वह वापस उस रानी के पास गया। वह रानी वहाँ पर इंतजार कर रहा था। दोस्तों, जब वह वहाँ रानी के पास गया तो रानी से कहा रानी साहिबा मुझे माफ़ करना, छोटी मुँह पर बड़ी बात कर रहा हूँ। देखिए, अगर राजा ने हमें इस अवस्था में देख लिया तो हमें और आपको भी नहीं छोड़ेगा, हम दोनों को जान से मार देगा। इसलिए मेरा कहना यह है कि आप अपने हाथों से राजा का हत्या कर दो, उसका गला काट दो, उसके बाद ही मैं आपके साथ संभोग कर पाऊंगा। दोस्तों, काम वासना के अंधे में वह रानी ने न आओ देखा न ताओ, राजा का गला काट दिया। बाहरे वासना, जब वासना की अंधे होते हैं ना तो लोगों को सही या गलत कुछ भी नहीं सोचता है। वह इस वासना के अंधेपन में उसे यह भी नहीं पता चलता है कि कौन अपने हैं और कौन पराए, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सलोनी ने वासना के अंधेपन में उसने अपने पति को, अपने राजा को गला काट दिया। वह पूरा कमरा खून से भर गया, रानी का पूरा चेहरा, पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया। दोस्तों, जब उसने यह सब किया उसके बाद जाके उसको भयभीत होने लगा, उसको डर लगने लगा, वह वहीं जमीन पर गिर गया। दोस्तों, चोर ने वहां से किसी तरह भाग गया और वहां से भागने के बाद जब सुबह पता चला कि राजा की हत्या हो गई तो पूरे राजमहल में, पूरे राज्य में यह खबर फैल गई कि राजा की हत्या हो गई। उसके बाद जाके पूरे सम्मान के साथ उस राजा का अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया गया और यह भी पता किया जा रहा था कि आखिर राजा का हत्या किसने किया है, क्योंकि रानी ने भी उस राजा के साथ सती होने के लिए कहा था। इसीलिए किसी ने भी रानी पर भी शक नहीं किया, क्योंकि सभी लोगों यह सोच रहा था कि अगर रानी राजा का खून करता तो वह खुद राजा के साथ सती क्यों होता। यही सब सोच के चलते सभी लोग यह उलझन में थे कि आखिर राजा का खून किया किसने। जब राजा का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, जब उसे अग्नि दिया जा रहा था, तो सभी प्रजा ने एक एक करके उस राजा के ऊपर लकड़ी दिए जा रहा था। और जब आखिरी में उस द्वारपाल की बारी आई तो उन्होंने जाकर राजा को लकड़ी दिया और रानी को धीरे से उसके कानों में कहा कि रानी साहिबा, कम से कम अब तो आप बता दीजिए यह राज को कि राजा को आखिर किसने मारा, उस चोर ने या फिर आपने। आखिर मारा तो आप ही दोनों में से किसी एक ने है, लेकिन मुझे यह पता नहीं है कि आखिर आप दोनों में से किसने मारा है। जब रानी ने यह बात सुना तो वह अचंभित हो गया, क्योंकि यह राज के बारे में तो किसी को पता ही नहीं था। फिर जाकर इसे कैसे पता चला। यही सोच में डूबे हुए रानी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें इस राज के बारे में बताता हूँ। अगर तुम्हें इस राज को जानना है तो तुम इस राजमहल को छोड़कर, इस राज को छोड़कर पश्चिम दिशा की ओर जंगल में जाओ और जंगल में जाने के बाद तुम्हें एक कुटिया मिलेगा। उस कुटिया में एक बूढ़ी माँ रहती है, तुम उससे पूछना, तुम्हें इस राज के बारे में बता देगा। वह द्वारपाल ने वैसा ही किया। पूरा कार्यक्रम खत्म होने के बाद वह सुबह होते ही जंगल की ओर चल दिया। जंगल में जाने के बाद
उसने देखा कि वहाँ पर एक कुटिया है। उस कुटिया में गया, वहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। वह बूढ़ी अम्मा से उस द्वारपाल ने पूछा कि माता, मुझे आप एक राज बताइए कि आखिर राजा का खून किसने किया, रानी ने या फिर उस चोर ने। वह बूढ़ी अम्मा ने कहा कि देखो, अगर तुम्हें यह राज जानना है तो तुम जाओ, बाहर एक बकरी बंधी हुई है, उस बकरी का गला काट देना और उसका गला हवा में उड़ने लगेगा और उसका कान पकड़ के तुम लटक जाना और वह उड़ते हुए तुम्हें जहां ले जाएगा वहां तुम्हें उस राज के बारे में पता चल जाएगा। दोस्तों, वह द्वारपाल ने वैसा ही किया। वह बाहर गया, वहां पर एक बकरी बंधी हुई थी, उसका गला काट दिया और उस बकरी का सिर हवा में उड़ने लगा। दोस्तों, उसका कान पकड़ के वह द्वारपाल ने उसके साथ जाने लगा। जाते जाते बहुत दूर जाने के बाद जंगल में एक गुफा देखा। उस गुफा के गेट पर उस बकरी का सिर नीचे उतर आया। वहां उतरने के बाद उस द्वारपाल ने देखा कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, यहाँ दूर दूर तक एक इंसान भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो मुझे यहाँ उसका राज कौन बताएगा। दोस्तों, वह जो गुफा था वह एक खूंखार दानव का था। दोस्तों, वहाँ पर उस गुफा में एक दानव और उसकी एक बहन रहती थी। उसकी बहन उस गुफा में थी और वह जो दानव था वह शिकार करने के लिए रात को कहीं जंगल में गया था। जब उस दानव की बहन को किसी इंसान की महक आई तो वह गेट पर आया और वह गेट पर आने के बाद उसने एक आदमी को देखा। जब उसने एक आदमी को देखा तो वह सोचा कि इसे मैं अगर जे खा जाता हूँ तो मेरा एक वक्त का भोजन हो जाएगा, लेकिन जब मैं इसे जिंदा रखता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। यह सोचकर वह दानव की बहन ने एक बहुत ही सुंदर लड़की का रूप धारण किया और वह उस द्वारपाल के सामने आया और उससे कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो उसने कहा कि मुझे एक राज के बारे में पता करना है कि आखिर राजा को किसने मारा, उस रानी ने या फिर उस चोर ने। उसने कहा चलो ठीक है, आओ मेरे साथ। उसने उसे उस गुफा के अंदर ले गया और उसे उस गुफा के अंदर लेके जाने के बाद उसे मक्खी बना के उस दीवार पे चिपका दिया। दोस्तों, जब दानव ने वहाँ पर आया तो वह अपने बहन से कहा कि बहन, मुझे एक इंसान की खून की खुशबू आ रही है। फिर जाके उसकी बहन ने कहा नहीं भाई, यहाँ तो कोई नहीं है, आपको शायद ऐसे ही लग रहा होगा। दोस्तों, उसने कहा चलो ठीक है। फिर जाके जब रात हुई तो वह दानव फिर शिकार के लिए चला गया और वह लड़की ने उस मक्खी को फिर से उसे इंसान के रूप में ला दिया और उसके साथ में जो मन वो करता था उसे उसी तरह कई महीने तक ऐसे ही करता रहा। वह द्वारपाल ने परेशान हो गया। उसे दिन में मक्खी बना दिया जाता था और रात में उसके साथ में बहुत सारे ऐसे ऐसे काम किए जाते थे जो उसे सोच नहीं सकता था। दोस्तों, किसी तरह उसका दिन गुजर रहा था। एक दिन उस द्वारपाल को मौका मिल गया और उसने रात के वक्त वहां से भाग निकला। जब वहां से भागा तो किसी तरह वहां से भागते भागते उस जंगल से बाहर निकल आया और वह अपने घर पहुंच गया। जब वह अपने बीवी बच्चे से मिला तो उसे बहुत खुशी हुई और इसी बीच उसने यह बातें भूल गई थी कि उसे क्या पता करने के लिए वहां पर गया था और वह अपने परिवार के साथ में रहकर खुशी से रहने लगा। लेकिन दोस्तों, एक दिन उसके मन में ख्याल आया उसी कन्या के बारे में, उसी रावण की बहन के बारे में। दोस्तों, यह बात उसके मन में आते ही उसके अंदर फिर से काम वासना जागने लगी। उसके बाद जाके उसे नींद नहीं आती थी, उसे खाना नहीं अच्छा लगता था। वह दिन रात उसी के बारे में सोचता रहता था। फिर जाकर एक दिन उसके मन में ख्याल आया क्यों ना उसके पास फिर से वापस जाया जाए। और जब उसके मन में यह ख्याल आया तो वह वापस उसी बूढ़ी अम्मा के पास गया जिसने उसे वहां जाने का रास्ता बताया था। दोस्तों, जब वह बूढ़ी अम्मा के पास गया तो उस बूढ़ी अम्मा से कहा कि अम्मा, मुझे एक बार वहां पर पहुंचा दीजिए, मुझे उस कन्या से सिर्फ एक बार मिलना है। दोस्तों, काम वासना के अंधे में वह द्वारपाल ने उस बूढ़ी अम्मा से कुछ भी करने के लिए तैयार था। फिर जाकर उस बूढ़ी अम्मा ने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा, लेकिन पहले वहां पर पहुंचाने के लिए मेरे पास एक बकरी थी, उसे भी तूने मार दिया, लेकिन अब वह भी नहीं है, तो मैं तुझे वहां पर कैसे पहुंचाऊं। चलो ठीक है, तुम्हें एक काम करना है, तुम जाओ अपने बेटे को यहाँ पर लेके आओ। दोस्तों, उस द्वारपाल के एक छोटा सा बेटा था जिसका उम्र लगभग 10 साल का था और जब बूढ़ी अम्मा ने उसे लाने को कहा तो उसने तैयार हो गया और उसके बाद जाके उसने अपने बेटे को वहाँ पर लेकर आया और बूढ़ी अम्मा से कहा अम्मा, मैं इसे लेकर आ गया, अब तो आप मुझे वहाँ पर पहुँचा दो। बूढ़ी अम्मा ने कहा ठीक है। ठीक उसी तरह इसका भी गला काट दो और इसका भी गला हवा में उड़ने लगेगा और तुम इसका कान पकड़ के वहाँ आसानी से जा सकते हो। दोस्तों, वह द्वारपाल आओ देखा न ताओ देखा, उसने
अपने बेटे का गला काटने लगा। ज्यों ही तलवार उठाया त्यों ही उस बूढ़ी अम्मा ने उसे पकड़ लिया। कहा, रुको, देखो, तुम्हारा जो सवाल था, तूने पूछा था कि उस राजा का हत्या किसने किया, तो मैं बताती हूँ कि उस राजा का हत्या न वह रानी ने किया, न वह चोर ने किया। उस राजा का हत्या वह काम वासना के अंधे में होकर उसने वह करवाया जो तुम अभी कर रहे हो। इस काम वासना के अंधे में इंसान कुछ भी कर जाता है, न उसे कुछ सही दिखता है, न उसे कुछ गलत दिखता है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कुछ भी उसे नहीं दिखता है। बस उसे सिर्फ अपने मन की, अपने दिल की बातें सुनाई देती है और उसे उसके अलावा कुछ भी सुनाई नहीं देता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इसीलिए इंसान को अपने मन पर, अपने शरीर पर कंट्रोल रखना चाहिए, अपने मन को शांत रखना चाहिए, जिससे कि उससे कुछ गलत ना हो जाए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान की जिंदगी में, इंसान की लाइफ में जब भी कोई मुश्किल घड़ी आए, जब भी उसे कुछ अलग महसूस हो, तो उसे शांत होकर, उसे एकांत में जाकर उसे उसके बारे में गहराई से सोचना चाहिए और फिर उसके बारे में उसका हल, उसका समस्या निकालना चाहिए और उसे कोई भी गलत काम करने से बचना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप अपना प्यार हम पर बनाए रखें और इसी प्रकार के और भी वीडियो के साथ फिर मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।